हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर मधुबाला शर्मा। आज हम लोग सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अधीन शिक्षा में कला एवं नाटक विषय के अंतर्गत आता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये दो शब्द हैं, जिसमें से पहला शब्द है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मानव का मौलिक अधिकार है। हर मानव में सृजन करने की क्षमता जन्म से ही होती है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना और नवीन अनुसंधान करना आदि है। दूसरा शब्द है अभिव्यक्ति। मन के भाव प्रकट होना या करना या स्पष्ट रूप से सामने आने के भाव या क्रियाएं होती है जो व्यक्ति में सहज ही होती है। अब हम दोनों शब्दों को एक साथ समझते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये कला के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, कला के अंतर्गत सृजनात्मक अभिव्यक्ति का बहुत अधिक महत्व है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति कलाकार के अंतर्मन, परिपक्व विचारधारा व उसकी सृजनात्मकता की परिचायक होती है। जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो कलाकार के हृदय से उमड़कर उसके व्यक्तित्व को कला द्वारा व्यक्त कर देती है। शिक्षक को छात्र के इस व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्र को अतिरिक्त शक्तियों को अभिव्यक्त करने का अवसर भी शिक्षक को प्रदान करना चाहिए। छात्र के मस्तिष्क में अधिक से अधिक बाह्य ज्ञान थोपना शिक्षण कार्य नहीं कहलाता है। जैसे एक छात्र कागज काटकर हाथी बनाना चाहता है, वहीं दूसरा छात्र उस पर कुछ भी कार्य नहीं करना चाहता है। जो ये कार्य करना चाहते हैं छात्र, यही सृजनात्मक या रचनात्मक क्रिया है। दूसरा छात्र कागज के कटे हुए हाथी को छोड़कर मिट्टी का हाथी बनाना चाहता है। यही कुछ बालिकाएं जो है, इन सबको निरर्थक जानकर उस हाथी के चित्र को मेज पोस्ट पर बना जाती है। इन सभी वस्तुओं में छात्र को बंधनों से मुक्त रखना ही शिक्षक का मूल उद्देश्य होना चाहिए और शिक्षक को किसी भी मूल्य पर उनकी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को बालकों से अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी मनपसंद वस्तुओं का उनसे सूक्ष्म विवरण देने के लिए भी कहना चाहिए, जिससे उनकी रुचि का शिक्षक को पता लग सके और उस रुचि के अनुसार वो अपनी कृति में नवीनता ला सके। जब ये सभी मुक्त अभिव्यक्ति जैसे बच्चों का रोना, हाथ पैर हिलाना आदि अपनी भावनाओं को दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं, तब ये ही मुक्त अभिव्यक्तियाँ किसी सृजन को प्रेरित होती हैं, तो वह सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। कला में सृजनात्मकता आवश्यक है, क्योंकि कलाकार अपनी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति एवं अथक प्रयासों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के चिंतन के सूक्ष्म विश्लेषण से अनेक सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। अब हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साधन यानी कि मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साधन, इसमें सृजन शब्द का अर्थ है कुछ रचनात्मक निर्माण करना। सृजन करना भी एक कौशल है और कला में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का बहुत अधिक महत्व है। कला में सृजनात्मकता अगर नहीं होती है तो वह कला सुंदर नहीं हो सकती है। कला स्वयं एक सृजनात्मक विषय है। कला के अंतर्गत प्रत्येक कार्य सृजनात्मक होता है, क्योंकि हृदय और मन के भाव बुद्धि से जुड़कर हस्तकौशल द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। जब छात्र किसी निर्माण के कार्य में लगता है
तो कल्पना का सहारा लेकर उसमें आत्माभिव्यक्ति का समावेश अवश्य देता है। कला शिक्षण में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साधनों का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं को कराने से है जो चित्रण के अतिरिक्त शिल्प कार्य से संबंध रखती है। विद्यालय में सिखाई जाने वाली कला की तुलना संग्रहालयों में रखी हुई कलाकृतियों, नाटक गृहों, शास्त्रीय नृत्यों, संगीत प्रदर्शनी आदि से नहीं की जा सकती है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति ही उपयोगी कला का मार्ग प्रशस्त करती है। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, चमड़े आदि से अलग अलग चीज़ें बनाने की क्रिया क्रियाशीलता प्रदान करती है। क्रियाओं में कुशलता प्राप्त कर लेने पर व्यवसाय भी निर्धारित किया जा सकता है। इन्हीं क्रियात्मक कार्यों द्वारा कला का अध्ययन कराना सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। अब हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साधनों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साधन के अंतर्गत पहला बिंदु है गद्य का कार्य। इसमें बुक बाइंडिंग, फाइलें और डिब्बों पर सुंदरता से कार्य किया जाता है। दूसरा साधन है मिट्टी के कार्य। इसके अंतर्गत मूर्ति और बर्तन पर सुंदरता से कार्य किया जाता है। तीसरा साधन चर्म कार्य। इसके अंतर्गत बैग और पर्स के ऊपर कलाकृति की जाती है। चौथा साधन गृह शिल्प का कार्य। इसके अंतर्गत सिलाई बुनाई द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। पांचवा साधन कृषि और बागवानी। इसके अंतर्गत कई आकर्षक दृश्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट साधन है लकड़ी और धातु के कार्य। उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साधनों को विस्तार से समझते हैं। गत्ते का कार्य, जो मुलायम या कड़े गत्ते को कुरेदकर, मोड़कर, काटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का रूप दिया जा सकता है, जैसे बॉक्स, जिल्द, नोटबुक आदि बनाने की क्रियाएं कर इनका कलात्मक ज्ञान दिया जा सकता है। दूसरा है मिट्टी का क्रियात्मक कार्य। मिट्टी से मॉडल बनाना, बर्तन बनाना, उन्हें चिपकाना, रंग कर सजाना कलात्मक क्रियाओं का ही एक भाग है। तीसरा है चर्म कार्य। चर्म कार्य से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और उनमें विभिन्न रंगों और आलेखनों से सजाया जा सकता है। लकड़ी और धातुओं के कार्य के अंतर्गत इन कार्यों को करने में अधिक बल और कुशलता की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कार्य उच्च कक्षाओं के लिए ही अधिक उपयोगी होते हैं। यंत्र और हथौड़े, छेनी आदि चलाना छोटे बच्चों के लिए कठिन कार्य होता है। लकड़ी तथा धातु की वस्तुओं की सजावट के लिए पक्के और चमकदार रंगों का उपयोग किया जा सकता है और फर्नीचर रंगना, पक्के रंग बनाना आदि का कलात्मक ज्ञान छात्रों को दिया जा सकता है। कृषि कार्य तथा बागवानी। कृषि में विभिन्न साधनों, औजारों के उपयोग के द्वारा प्रकृति का अध्ययन कराना कलात्मक प्रवृत्ति को दक्षता प्रदान करना है। नेक्स्ट है शिल्प कार्य। छात्राओं के लिए यह कार्य उपयुक्त और उपयोगी हो सकता है, क्योंकि कपड़े काटने, छाड़ने, कढ़ाई, बुनाई आदि की क्रियाएं गृह शिल्प के अंतर्गत आती है, जिससे छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सकता है।